हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो आज का जो वीडियो है आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि किस बारे में रहने वाला है। तो ये जो पूरा वीडियो रहेगा ये पब्लिक ऑन डिमांड वीडियो है, क्योंकि इसके बाद भी मुझे मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद में मुझे इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं हॉस्टल के रिलेटेड। तो फिर से आज Q&A वीडियो रहेगा पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोग को आपकी जो क्वेरीज है उसके आंसर्स करूंगी ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है हॉस्टल्स की फैसिलिटीज। पारुल के हॉस्टल्स की क्या फैसिलिटीज रहती है। तो पारुल की हॉस्टल की फैसिलिटीज की बात करूँ तो बहुत लोगों ने कहा था कि उनको एसेंशियल्स वाला वीडियो बनाओ कि हम हॉस्टल्स आते हैं, क्या लेकर आए क्या लेकर नहीं आए, मतलब पारुल हमें क्या प्रोवाइड करेगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको आप जैसे हॉस्टल में एंटर करोगे तो आपको बेड मिलेगा। बेड में आपको वो लोग के पास ऑप्शन रहेगा, आप ब्लैंकेट भी आपको मिलेगा, बेडशीट भी मिलेगा, पिलो भी मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको खुद का ब्लैंकेट यूज करना होता है, खुद की बेडशीट यूज करनी होती है। तो अगर आपको लेके आना है तो आप लेके आ सकते हो, बाकी आपको ये चीज प्रोवाइड होगी। फिर साथ साथ में सारे हॉस्टल्स में एक स्टडी टेबल रहेगी। जैसे कि आपको नाइट में भी पढ़ना हो तो एक नाइट वाली स्पेशली लाइट रहेगी। तो स्टडी टेबल में आप लोग का पर्सनली सबका एक डेस्क रहेगा स्टडी करने के लिए। फिर वो पिन बोर्ड आता है ना, जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज पिन करना है तो वो भी आपके लिए रहेगा। कपबोर्ड रहेगा एंड कपबोर्ड में लॉक हमें खुद लेके आना रहेगा, हॉस्टल से वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। किसी ने पूछा था कि रूम में वो कपड़े सुखाने वाला होगा कि नहीं। ऑलमोस्ट बहुत सारे में ऐसे तार बंधे हुए रहते हैं, लेकिन किसी किसी में नहीं होते तो आप वो ला सकते हो। हॉस्टल्स की फैसिलिटीज में जो गर्म पानी आता है वो मॉर्निंग 6 बजे आता है, सिर्फ 8 बजे तक आता है। तो अगर आपको नहाना रहेगा तो वो टाइमिंग रहता है। तो ये सब फैसिलिटीज आपके रूम की हो गई। एंड उसके अलावा जैसे कि आपको मेस में खाना मिलेगा, वो एक फैसिलिटी है। फिर जो हॉस्टल के स्टूडेंट रहते हैं, पारुल में जिम है तो आपको जिम का एक्सेस मिलेगा, वो फैसिलिटीज हो गई। तो ऑलमोस्ट ये फैसिलिटीज रहेगी। और जैसे कि किसी ने कहा था कि एसेंशियल में क्या लाना रहेगा, तो ये सब चीजें प्रोवाइड करती है PU। इसके अलावा तो आपको जो बेसिक नीड्स हो गई आप वो लेके आ सकते हो। बहुत लोग ने पूछा था कि वो केटल वो सब लेके आ सकते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कॉलेज में फेस्ट होते हैं क्या। तो गाइज ये बहुत गलत क्वेश्चन है। फेस्ट नहीं, फेस्टों का भंडार होता है। मतलब आप बोर ही नहीं होंगे, इतने सारे फेस्ट पे फेस्ट होते, इतने फेस्ट होते हैं कि आप बिल्कुल ही बोर नहीं होंगे। और फेस्ट के साथ मुझे किसी ने कहा था कि दीदी हमारे लिए फ्रेशर्स पार्टी होगी कि नहीं। तो भाई दो फ्रेशर्स पार्टी मिलती है, एक डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है, अगर वो देना चाहे तो वो कंपलसरी नहीं होती है, बट उसके अलावा जितने भी फ्रेशर्स होंगे 2024 के उनके लिए अलग से होगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन है पारुल के बाहर PG कितना दूर में मिलेगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने पुराने वाले वीडियो में किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बट उसके अलावा ऑलमोस्ट कॉलेज के बाहर भी मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा रूरल एरिया हो जाता है। एंड अगर आपको थोड़ा डेवलप एरिया में लेना रहेगा तो वागोडिया चौकड़ी एंड वृंदावन एरिया वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि आपको कॉलेज के पास भी मिल जाएगा एंड 10 to 12 किलोमीटर दूर भी मिल जाएगा। और फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि पारुल का हॉस्टल फी एक बार लेता है या नहीं। और पारुल की जो हॉस्टल की फीस होती है वो ऑलमोस्ट आइडिया नहीं है प्रॉपरली, बट ये चीज आप आपके काउंसलर से कंफर्म कर सकते हो। लेकिन जो फीस पेमेंट रहता है ना, वो हमें थोड़ा बहुत एडवांस भरना पड़ता है। उसमें कुछ EMI वाला ऑप्शन नहीं होता है, उसमें कुछ आई थिंक सो एक साथ ही भरना होता है, बट आई एम नॉट श्योर। ये आप एक बार काउंसलर से कंफर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है पारुल के हॉस्टल्स में फ्रेंड स्टे कर सकते क्या। नो, पारुल के हॉस्टल्स में फ्रेंड स्टे नहीं कर सकते। एंड अगर आप करवाओगे चुपके से तो वार्डन ने देख लिया तो वो निकाल देंगे या फिर आपसे पैसे चार्ज करेंगे या कुछ भी करेंगे, अलाउड नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि पारुल में इंटर्नशिप सबके होते हैं क्या। तो सबके नहीं होते। इंटर्नशिप ऐसा है कि जो जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया तो उसमें PU के हॉस्पिटल्स है खुद के, तो उसमें वो लोग वहाँ इंटर्नशिप दे देते हैं। बाकी हमारे MBA में तो मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जैसे कि अभी हमको एक SIP प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसमें हमें खुद ही इंटर्नशिप ढूंढनी है और हमें वो इंटर्नशिप करनी है। जहाँ तक मुझे पता है कि इंटर्नशिप वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, बट प्लेसमेंट जरूर आते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पारुल में मेस क्वालिटी कैसा है। गाइज मेस क्वालिटी बहुत सही है, अब सबके टेस्ट पे डिपेंड होता है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, मैं तो 2-2 कटोरा भर के दाल पीती थी, मुझे इतनी अच्छी दाल लगती थी। मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में बताया है कि क्या क्या चीजें मिलती थी, फिर से बता देती हूँ। 2 टाइप की चपाती रहती है जिसमें घी और नॉन घी वाली रहती है। फिर आपको 2 सब्जी रहती है, 2 दाल रहती है, सैलेड रहता है, छाछ रहता है, सही है, राइस रहता है, सब कुछ रहता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पारुल में ऑनलाइन डिलीवरी कैसे रिसीव करे हॉस्टल वाले। तो पारुल में आप ऑब्वियसली पार्सल्स मंगवा सकते हो। तो जैसे कि आप Amazon फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो तो आपका जो पार्सल रहेगा वो करोड़ों वाला, जो बहुत करोड़ों वाला गेट है ना, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, वहाँ पे वो लोग आपका पार्सल दे देते हैं। वहाँ से वार्डन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसका पार्सल, बाकी आपको तो पता चल ही जाता है कि पार्सल आया है, वहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। एंड वो हमें कुछ दिन में रिसीव करना होता है, वरना क्या कितने पार्सल आते हैं कि सब गुम हो जाता है, तो वहाँ से आप रिसीव कर सकते। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है कि
एग्जाम में कोई फेल करता है या सब पास हो जाता है? गाइस ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, ये तो अपने ऊपर होता है। लाइक हम अगर पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। पारुल में चेकिंग कैसी होती है? तो पारुल में वैसे चेकिंग सब डिपार्टमेंट की अलग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हॉस्टल में मैथ्स ऑन रहता है नेशनल हॉलीडे लाइक दुर्गा पूजा, होली एटसेट्रा में? तो जी नहीं, हॉस्टल का मैथ्स चालू नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली जो अंदर काम करते हैं उनको भी हॉलीडे तो चाहिए ना अपना, तो फेस्टिवल्स मनाने के लिए तो नहीं चालू रहता। तब हमको लाइक पारुल के जो कैंटीन रहता है उससे खाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के लिए गेस्ट हाउस है या नहीं? तो जी नहीं, पेरेंट्स के लिए कोई गेस्ट हाउस नहीं है। लाइक पेरेंट्स को बाहर ही रुकना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पारुल में हॉस्टल कंपलसरी है क्या? तो जी नहीं, हॉस्टल बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर है। आपको रहना हो तो, आपको लेना हो तो लो हॉस्टल, वरना मतलब आप बाहर रहो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है गर्मी छुट्टी मिलती है? ये कैसा क्वेश्चन? ऑब्वियसली मिलती है। 2 वेकेशन मिलते हैं। एक मिलता है हमें दिवाली वेकेशन जो कि 21 से 22 डेज का रहता है। उसके बाद हमें मिलता है समर वेकेशन ऑलमोस्ट 2 महीने जितने का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पारुल छुट्टी में हॉस्टल से जाना कंपलसरी है या मैथ्स ऑन रहता है? जी नहीं, हॉस्टल से जाना कंपलसरी नहीं है। हम हॉस्टल में रह सकते हैं लाइक गर्मी के वेकेशन में भी, लेकिन 15 डेज के लिए जहां तक मेरे को पता है ये हॉस्टल बंद होता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि वो डीपली क्लीन होता है, तो मतलब क्या बच्चे कम रहते हैं तो एक बार 15 डेज के लिए एकदम अच्छे से साफ सफाई होती है, तो उसके लिए कुछ 15 डेज के लिए बंद रहता है। मैथ्स भी लाइक 15 डेज के लिए बंद रहता है, बाकी मैथ्स भी हमेशा ऑन रहता है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल से बाहर जाने मिलता है या नहीं? तो हॉस्टल से बाहर जाने ऑब्वियसली मिलता है। एक टाइम लिमिट रहता है, जैसे कि हमारे हॉस्टल के जो गेट होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 9:30 तक बंद हो जाते हैं, उससे पहले हमको आना रहता है। फिर उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉलेज में किसी को बाइक रखना हो हॉस्टल में? तो जी नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बाइक। आप खुद का लाइक ओन व्हीकल नहीं लेके आ सकते कैंपस में। एंड गाइज लास्ट क्वेश्चन एक और मुझे याद आया कि प्लेसमेंट को लेके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा है बीटेक का कि बीबीए का, एमबीए का, फार्मेसी का, इसका उसका, मतलब ऑलमोस्ट सबका। तो एक टू बी ऑनेस्ट वाली बात है कि प्लेसमेंट इसमें सारे कोर्स के ऑलमोस्ट आते हैं। ऐसा कोई रेयर कोर्स होगा जिसके नहीं आते होंगे, ऑलमोस्ट सारे कंपनीज आती है सारे कोर्स के रिलेटेड। लेकिन ऐसा है कि प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हमारे ऊपर रहता है। पारुल का काम क्या है कि उनके कॉलेज में कंपनीज आती है कि नहीं आती है। उसके बाद में हमारा काम होता है कि हम कैसे इंटरव्यू देते हैं, हम कैसे नेगोशिएट करते हैं, हमें कितना क्या पैकेज मिलेगा। तो ऑब्वियसली सब कुछ हमारे ऊपर रहता है। तो जो लोग मुझे लाइक पूछ रहे हैं, मैं इतना अच्छे से आपको नहीं बता सकती क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ हमारे ऊपर रहता है। तो ऑलमोस्ट गाइस सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मतलब जो मुझे पूछे गए थे। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो एज यूजुअल। तो फिर चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।